1 अप्रैल को दमिश्क में ईरान के वाणिज्यिक दूतावास पर हुए हमले को लेकर ईरान को लगता है कि ये सब इजरायल का करा कराया है। उसको ही आधार बनाकर उसने इजरायल पर हमला किया, लेकिन अमेरिका और तमाम पश्चिमी देशों को लगता है कि अगर इजरायल और ईरान नहीं माने तो ये युद्ध कहीं खतरनाक रूप ले सकता है। एक जमाने में दोस्त रहे इजराइल और ईरान की दोस्ती ऐसी बिगड़ी कि जो पहले कभी नहीं हुआ वो भी हो गया। ऐसा पहली बार हुआ जब ईरान ने अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने हमला तो कर दिया, लेकिन अब पूरी तरह सतर्क भी है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने चेतावनी दी है कि अगर इजराइल ने अब ईरान के हितों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो उसका बड़ा भयानक और दर्दनाक जवाब दिया जाएगा। कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के साथ बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति ने कहा कि रविवार को इजराइल पर ईरान का हमला उसकी वाजिब रक्षात्मक कार्रवाई थी। ईरान ने इजराइल पर हुए हमले को ऑनेस्ट प्रॉमिस नाम दिया और कहा इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। كونوا أكيدين ومتيقنين أن الرد الإيراني على استهداف القنصلية في دمشق آت لا محالة। दरअसल इजराइल पर ईरान के हमले के पीछे की कहानी 1 अप्रैल तक पहुंची है। 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमलों में ईरान के एक बड़े फौजी कमांडर समेत 13 लोग मारे गए थे। हमले में ईरान के रिपब्लिकन गार्ड्स की शाखा कुद्स फोर्स के सीनियर कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत हुई थी। जनरल जाहिदी लेबनान में सक्रिय हिजबुल्लाह मिलिशिया को हथियार बंद करने वाले प्रमुख ईरानी कमांडर थे। इजराइल ने उस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन ईरान ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराते हुए बदला लेने की ठान ली थी। ईरान ने उस हमले को अपनी संप्रभुता पर हमला बताया था और बदला लेने के लिए सीधे अपनी जमीन से इजराइल पर हमले किए। इस दौरान 5 घंटे के अंदर ईरान ने इजराइल पर 110 मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 99% हमलों को रोक दिया और हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ। देखिए, ईरान के हमले से इजराइल का गया कुछ भी नहीं। इजराइल की एक तरह से साख, इजराइल के सहयोगी उसके साथ वापस आके खड़े हो गए हैं। एक जो राजनीतिक आइसोलेशन जो इजराइल का हो रहा था पिछले 2 महीने में, वो काफी हद तक एक तरह से हट गया है। अमेरिका उनके साथ है, यूरोप के साथ ही उनके साथ है, अरब के देश उनके साथ है, तो इजराइल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इजराइल अब इसका बदला लेने की ताक में है, लेकिन जानकार कहते हैं कि इजराइल के पास कुछ ही विकल्प हैं और हर विकल्प की एक कीमत होगी, खास तौर पर तब जब 6 महीने से ज्यादा समय से इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ युद्ध में लगा हुआ है। इजराइल को यह तोलकर देखना होगा कि क्या वो युद्ध का एक नया मोर्चा खोलने की स्थिति में है, और एक बार ये मोर्चा खुला तो वो पश्चिम एशिया की कई ताकतों को अपनी चपेट में ले सकता है। इसीलिए इजराइल शायद सीधा हमला ना करे। एक विकल्प ये है कि इजराइल ईरान के एसेट्स पर यानी उसकी संपत्तियों पर खुफिया ऑपरेशन करे। हालांकि जानकार मानते हैं कि इजराइल बीते कई सालों से ईरान में ऐसा करता रहा है और अपनी सुरक्षा को खतरा मानने वालों को निशाना बनाता रहा है। उधर ईरान ने इजराइल पर सीधे हमले कर खेल के नियमों को बदल दिया है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक दूसरे पर सीधे सीमित हमलों के कुछ और राउंड देखने को मिले। उधर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ऐसी किसी भी स्थिति को ना आने देने की कोशिश कर रहा है। सोमवार को ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट से कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता एक सामरिक लक्ष्य है,
लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका पूरी तरह उसके साथ है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इससे पहले कहा था कि अगर इजराइल ईरान पर कोई जवाबी हमला करता है तो अमेरिका को इसकी पूर्व सूचना दे दे। तो कुल मिलाकर हालात बहुत गंभीर हैं।